ठीक है, खैर, तो क्या बोल रहे हैं अपन कि जब कभी भी आप ये बात करेंगे कि क्या मल्टीलेटरलिज्म सक्सेसफुल हुआ है या जो यूनाइटेड नेशंस है वो सक्सेसफुल हुआ है या वो फेल हुआ है, तो सबूत कहां से लाएंगे? सबूत लाएंगे आप यहां से कि यूएन चार्टर का पहला पॉइंट क्या है या इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। इनका ऑब्जेक्टिव ये है कि ये दुनिया को वॉर से बचाएंगे। आप क्या बोलेंगे? कोई देखो थर्ड वॉर जैसी एट्रोसिटी अभी तक नहीं हुई है, इसका मतलब है सक्सेसफुल हुए हैं। लेकिन जब आप फेलियर में लिख रहे होंगे तो आप क्या बोलेंगे कि भले ही थर्ड वॉर जैसी वो ना हुई हो, लेकिन सीरियन सिविल वॉर तो आज तक जो है मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ पीपल आर डिस्प्लेस्ड एंड मैनी थाउजेंड्स आर किल्ड। नेशनल हेरिटेज, सॉरी इंटरनेशनल हेरिटेज लाइक एलेप्पो, जो सीरिया का शहर है, वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो गया है। यमन में सिविल वॉर चल रहा है। अरब वर्ल्ड पूरा का पूरा जला रहता है। अफगानिस्तान वॉर हो गया, ईरान हो गया। आईएस इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन जाता है, ये उसको कर नहीं कर पाते हैं। और वो मतलब व्हाट डू यू मीन टू से कि मैं 10 लाख लोग नहीं मरने दूंगा, लेकिन 1-1 लाख लोग करके 10 बार मर जाए वो चलेगा? ऐसा तो संभव नहीं है। सोचिए कि वर्स्ट ऑफ क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, मेकिंग women sex slaves, degrading them badly, treating them, मतलब शब्द भी नहीं है किस तरह से ट्रीट करते थे उनको। तो ऐसी कंडीशन में आप जो है वो ये भी बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो ऑब्जेक्टिव दिया है, सफलता तो भाई साहब पूरी तो सफलता नहीं आई है, लिमिटेड सक्सेस इन्होंने अब हासिल की है। और शब्द भी बिल्कुल सही है, क्या पॉलिटिकली करेक्ट वर्ड है, यूनाइटेड नेशंस हैव गेन्ड लिमिटेड सक्सेस। कोई समस्या हो तो जिल्ला पास बताओ जल्दी। ठीक, तो यूनाइटेड नेशंस हैव गेन्ड लिमिटेड सक्सेस, राइट। फिर शिवम, सिद्धार्थ, कहाँ ये दोनों लोग? कल तो सो गए थे, आज क्या कर रहे हैं? जरा फोन मारो एक आदमी इनको, कहीं तो जो है पीटे जाओगे अगर हम पहुंच गए वहां पर, घर आके पीटेंगे। ठीक है, चलिए। To reaffirm faith in fundamental human rights, in the dignity and worth of human person, in the dignity and worth of human person। अब देखिए कितनी डिग्निटी और कितनी ह्यूमन पर्सन की वर्थ है, अभी मैं एक लाइन में आपको दिखाता हूं। हाँ, ये भी बोल सकते हैं। पिछले साल तक एक यूएन वाले एक यहाँ पर ऐसे नीचे अपने एक वो चलाते थे, सीरियन सिविल वॉर पे कितने लोग की डेथ हो गई है, कितने लोग ये हो गए हैं। चलो फिलहाल यही देख लो। More than 5 million Syrians have fled the Syria. More than 5 million, 50 लाख लोग जो है उन्हें सीरिया छोड़ करके जाना पड़ता है सीरियन सिविल वॉर में। ठीक है, और एक फॉरेन मिनिस्टर क्या कह देता है कि भाई हम तो जो है वो कुछ भी हो जाए, हम बशर अल असद के जो है वो उसमें
पीस नेगोशिएशंस, हाँ दैट इज राइट, ठीक है। 13.1 मिलियन, 1,30,00,000 लोग हैं सीरिया में which are in need of something. 6.6 million, that is correct data, मतलब up to date data. 6.6 million people are internally displaced. 2.98 million people जो ऐसे हैं जिन तक एक्सेस ही नहीं है आपका, ठीक है ना। 2.98 मिलियन लोग ऐसे हैं जिन तक एक्सेस ही नहीं है आपका, और डेथ की तो रिपोर्टिंग ये लोग करते नहीं है, और डेथ की रिपोर्टिंग का आंकड़ा भी निकालना बड़ा मुश्किल है। क्यों? क्योंकि कई बार तो यहाँ क्योंकि कई बार तो यहां तक हो जाता है कि जब बॉम्बिंग्स हो रही होती हैं तो हो सकता है कि सीरियन गवर्नमेंट के जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो बॉम्बिंग में अपने ही लोगों को मार दें। हो सकता है कि कई बार यूएसए वाले बॉम्बिंग कर रहे हैं और उसमें उनके अपने ही सोल्जर्स जो ग्राउंड पे हो वो मर जाएं, ठीक है। यूएसए के सोल्जर्स यानी यूएसए की टीम के सोल्जर्स, जो पूरा उनका एक कोएलिशन है इसमें। तो सोचिए कि इतनी इमरजेंसीज आज चल रही हैं, कोरोना वायरस आउटब्रेक है, वेनेजुएला, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, बुरुंडी, इराक, रोहिंग्या, यमन, ठीक है, सीरिया, इतनी सारी इमरजेंसी चल रही है। क्या ये ह्यूमन राइट वायलेशंस नहीं हो रहे हैं? हैव दे सक्सीडेड? ठीक है, ठीक है, क्या वो सक्सेसफुल हो पाए? दूसरा, रोहिंग्या इमरजेंसी को लेकर के 7,42,000 लोग जो रोहिंग्या फ्लड हुए हैं वहां से, ठीक है, उनके बारे में यूएनएचसीआर जो है वो बोल रहा है। क्या किया आपने? क्या आपकी अप्रोच क्या है भाई, बताइए कि कितने कंट्रीज हैं जिनको आपने तैयार किया है, कितने लोगों के लिए कैंप्स बनाए हैं? व्हाट यू वांट? यू वांट पीपल टू स्टे इन इंडिया विदाउट एनीथिंग, ठीक है, और फिर भारत सरकार जो है वो उनकी केयर करती हो, राइट, केयर। तो मतलब क्या है कि ह्यूमन राइट्स जो है उनको प्रोटेक्ट करने में बहुत ज्यादा सफल हुआ हो यूनाइटेड नेशंस, ऐसा नहीं है, ठीक है। फिर डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन, अच्छा, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सन, जो आईएसआईएस कंट्रोल्ड एरियाज हैं उसमें कितनी डिग्निटी और वर्थ थी, ठीक है। इक्वल राइट्स ऑफ मेन एंड वुमेन, मैं आपको कितने कंट्रीज गिना सकता हूँ। सऊदी अरेबिया 2019 में वोटिंग राइट्स मिलता है, ड्राइविंग राइट्स कितनी बाद में मिलते हैं। बुरुंडी है, ये बुरुंडी कह रहा हूँ, ये ब्रुनेई है, पूरा अरब वर्ल्ड है जहां पर जो है वो फीमेल्स को लेकर के, पूरा अरब वर्ल्ड कहना भले ठीक ना हो, लेकिन हाँ मेजोरिटी ऑफ अरब वर्ल्ड है जहां पर फीमेल्स को जो फंडामेंटल राइट्स है वो बहुत सारे राइट्स हैं जो वो नहीं है। क्या आपने इंश्योर किए इक्वल राइट्स ऑफ मैन एंड वुमेन? एंड वी वर कॉल्ड प्रिमिटिव, and we gave female voting rights when at the same day, very day when we got our independence. Yes, I agree कि बहुत सारी प्रैक्टिसेस ऐसी रही हैं जो जाते जाते हमारे समाज से गई हैं, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट ने कभी भी भेदभाव नहीं करा, और कॉन्स्टिट्यूशन का कमिटमेंट था कि वो परकुलेट हुआ नीचे, और फीमेल्स जो हैं दे आर लिबरेटेड टुडे, राइट। Any coalition will have a hard time succeeding if it stands weaker than its members. वाह 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 वाह, गजब है। ऐसा करो, किताब लिखो एक वन लाइनर्स की है, 101 वन लाइनर्स, ठीक है। बहुत बढ़िया बात इन्होंने लिखी है। इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, सिर्फ यूनाइटेड नेशन ही नहीं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी भी हो, आपकी कंट्री में तो पॉलिटिकल पार्टी है ऐसी, जहां पर अगर वो ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल से ज्यादा वीक हो जाएगा, किसी फैमिली से ज्यादा वीक हो जाएगा, तो इट विल नॉट सक्सीड, ठीक है ना।
और बहुत सारी ऐसी फैमिली पार्टीज हैं हमारे यहाँ पर, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, राष्ट्रीय स्तर पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो भगवान का शुक्र है कि तमिलनाडु में पहले दो थी, अब एक ही बची है, दूसरी वाली अब वहां परिवार नहीं है, तो वहां देखिए क्या होता है, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों का भी माइंडसेट ऐसा है। ठीक है, जैसे आज ही मैं किसी से बात कर रहा था तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज बोली, उन्होंने कहा कि ये क्या फायदा ऐसा हरियाणा में सरकार होने का कि हमारे गांव से जो है वो मिनिस्टर होता है और वो किसी की नौकरी नहीं लगवा पाता, ना ही किसी की ट्रांसफर करा पाता है। तो मतलब जहां पर ये सोच तो थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो जाती है। ठीक है भाई, आप ही जाते हैं जरा। चलिए, तो कहने का मतलब बहुत सारी इस तरह की चीजें हैं हमारी पब्लिक में, इस तरह की चीजें हैं where constitutional ethos of non partiality and impartiality, जीएस पेपर 4 probity, थोड़ा सा दिक्कत होती है हमें एक्सेप्ट करने में, राइट। खैर, the equal rights of men and women and of nations large and small, हाय 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 हाय, क्या बात कही है सर, क्या बात कही है। equal rights of nations large and small, यूनाइटेड नेशंस, तो फेलियर तो यहीं छुपी है चाचा, सबसे बड़ी फेलियर तो यहीं छुपी है। तो आप क्या करेंगे, हर पॉइंट को ध्यान रखेंगे कि पहला पॉइंट ऑब्जेक्टिव में क्या है, वॉर से बचाएंगे, दूसरा पॉइंट क्या है, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करेंगे, ह्यूमन राइट्स में फेथ बढ़ाएंगे, तीसरा क्या है, डिग्निटी एंड वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्संस को बढ़ाएंगे, इक्वल राइट्स टू मेन एंड वुमेन, और फिर नेशंस के भी लार्ज एंड स्मॉल, उनके भी इक्वल राइट्स इंश्योर करेंगे। हाउ वुड यू इंश्योर, ऐसे भाई, जब आप अपने डोनर्स, जो अपने बड़े कंट्रीज हैं, जो बड़े मेंबर कंट्रीज हैं, उनको लेकर के ही काम कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा काम, राइट। टू एस्टेब्लिश कंडीशंस अंडर व्हिच जस्टिस एंड रेस्पेक्ट फॉर द ऑब्लिगेशंस arising from treaties and other sources of international law can be maintained। क्या ये आर्टिकल 51 के जैसा नहीं लग रहा है? क्या था आर्टिकल 51? बउआ में काले, चलो जल्दी आर्टिकल 51 सुनाओ, कहाँ हो? हाँ, हाँ आर्टिकल बोलो 51 हाँ, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम, नहीं आर्टिकल 51 पूछा है ना आपने, एक सेकंड तुमको तो छोटा छोटा खाते ही इंटरनेशनल, नहीं। अरे नहीं याद आ गया ना, प्रमोटिंग इंटरनेशनल पीस एंड प्रोग्रेस और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स को वो करना, फुलफिल वगैरह करना, बस हो गया खत्म। और इंटरनेशनल डिस्प्यूट को सेटल करना, और एक और पॉइंट है, 4 पॉइंट थे, ये 3 हुए, चौथा याद नहीं आ रहा। कोई और बताओ। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशन को फोस्टर करना है ना चौथा। अब देख के बोल रहे हो हैं बेटा, बोलो अरे नहीं डॉक्टर। यार, मैं चुप रहो, याद कर हो रहा था। गया, बंद करो। डॉक्टर स्ट्रेन बेटा बोलो। अरे कहाँ हो, तुमको निमंत्रण दे क्या हम? हाँ सर, मैं बोल रहा हूँ, कैन यू प्लीज वेट। यस आई कैन वेट। प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, द स्टेट्स आर endeavor टू, फर्स्ट पॉइंट है प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, एंड सेकंड पॉइंट है मेंटेन जस्ट एंड हार्मोनिक रिलेशन बिटवीन नेशंस, थर्ड है फोस्टर रिस्पेक्टफुल फॉर इंटरनेशनल लॉज, और लास्ट है इनकरेज सेटलमेंट फॉर इंटरनेशनल डिस्प्यूट बाय आर्बिट्रेशन। मेधावी तुम भी बताओ जरा एक बार, सुना तो तुमने नहीं होगा खैर इसको, लेकिन बताओ मेधावी।
अरे बोलो देवी जी। इस बार तुमको हमने म्यूट करा है। खुद को अनम्यूट करोगी तुम? हो गया। हाँ हाँ, ये मेरे को याद है क्योंकि मैंने इसमें गलत आंसर लिखा था ना पूरा। तो इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी प्रमोट करना, ऑनरेबल रिलेशंस मेंटेन करना, और क्या कहते हैं आर्बिट्रेशन, वो इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स के लिए, और रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ, ऐसे करके कुछ मतलब। और दो कंट्रीज के बीच में रिलेशंस, रेस्पेक्टफुल रिलेशंस। हाँ मतलब हाँ। ठीक है, चलिए आर्टिकल 51 याद होना मैंडेटरी है। मेरा भी म्यूट कर लो अपने आप को, कर लिया। ठीक है, आर्टिकल 51 जो है वो, अरविंद का मैसेज क्यों आ रहा है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। कह रहे हैं किसी की डेथ हो गई है। ओके, चलिए। तो ध्यान रखिएगा कि जो ये पॉइंट है, टू एस्टेब्लिश कंडीशंस अंडर विच जस्टिस एंड, ठीक है, to establish conditions under which justice and respect for the obligations arising from treaties and other sources of international law can be maintained। यानी कि आप एक तरीके से इंटरनेशनल लॉ की एक्सेप्टेंस को बढ़ाने के लिए काम करेंगे। कैसी एक्सेप्टेंस? अगर चाइना सीधे सीधे यूनाइटेड नेशंस की बॉडी का अकॉर्ड, उसका डिसीजन मानने से मना कर देता है साउथ चाइना सी पर, तो कैसी रिस्पेक्ट रह जाती है? और क्या आपका से रह जाता है ऐसी इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स में, बताएं। ठीक है, फिर टू प्रमोट सोशल प्रोग्रेस एंड बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ इन लार्जर फ्रीडम। चाइना जैसे देश जिनका आप इतना सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल कनियम है, जैसे हमारे गांव में कहते हैं कि गोद में लेने, कहते हैं कनियम खिला रहे हैं। तो कनियम जिनको खिला रहे हैं आप हैं, जहां पर प्रेस फ्रीडम से लेकर के और सोशल प्रोफाइलिंग तक जो है वो इंडिविजुअल्स की हो रही है। ठीक है, पूरा का पूरा सर्विलांस स्टेट है और लोग यहाँ चिल्लाते हैं सर्विलांस स्टेट, सर्विलांस स्टेट। तो ऐसी स्थितियों में मतलब इतना ज्यादा अंधापन आपके छाया हुआ है, तो फिर क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो वो चीज ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये तो था इनकी डिटर्मिनेशन, ये अचीव करना चाहते हैं, ये चीजें जो हैं ये अचीव करना चाहते हैं। तो पहले तो इनको आप कभी यूनाइटेड नेशंस पे सवाल आए उसकी सक्सेस पर, तो पैरामीटर्स आपके ये होंगे कि भैया इनने ये अचीव नहीं करा तो कैसे सफल हो गए, राइट? इसमें कहीं कोई डाउट, किसी कोई समस्या परेशानी हो तो बताए। यार इसमें ये कैसे दिखेगा कि, अच्छा चलो छोड़ दो। लास्ट पॉइंट नहीं आया भैया, लास्ट पॉइंट कुछ नहीं है, वो कह रहा है सोशल प्रोग्रेस को प्रमोट करेंगे, बेटर लाइफ स्टैंडर्ड्स को प्रमोट करेंगे और लार्जर फ्रीडम में प्रमोट करेंगे। फ्रीडम प्रमोट करना, तो 3 पॉइंट है। बेटर स्टैंडर्ड्स क्या अफ्रीका में प्रमोट हो गए? बेटर स्टैंडर्ड्स क्या अफ्रीका में प्रमोट हो गए? क्या लार्जर फ्रीडम चाइना में आ गई? चाइना में सब लोग फ्री हैं, उइगुर्स पर कोई एट्रोसिटी नहीं हो रही है, उनको टर्मिनेशन कैंप में नहीं भेजा जा रहा है? क्या वो इस्लाम का साइनाइजेशन नहीं कर रहे हैं? कितने लोग ये जानते हैं कि चाइना इस्लाम का साइनाइजेशन कर रहा है? यानी कि इस्लाम का चाइनीकरण, चाइनीज बना रहा है इस्लाम को।
कितने लोग जानते हैं ये बात? ठीक है, तो ये कर रहा है चाइना, क्या वो खत्म हो गया? क्या वहां के हान चाइनीज और उइगुर्स और बाकी जो माइनॉरिटीज हैं सबके बीच में बराबर बराबर मामला हो गया है, सब इक्वल फुटिंग पे आ गए? नहीं ना हुआ है भाई, है? कैसे कह सकते हैं आपकी लार्जर फ्रीडम? ठीक है, हाँ, अगर आप अच्छी चीज क्यों बताना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि हाँ 1991 से लेकर के और 2020 तक पॉवर्टी कम हुई है, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम पॉवर्टी कम हुई है। तो आप बोलेंगे कि स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ जो है वो अच्छे हुए हैं, सोशल प्रोग्रेस, जो वनरेबल सेक्शंस के लोग हैं, जो SC STs हैं या और जो इस तरह की माइनॉरिटीज हैं, उनके राइट्स में बढ़ोतरी हुई है, वो लोग पीसफुल लाइफ जी रहे हैं, इसका मतलब सोशल प्रोग्रेस हुई है। लार्जर फ्रीडम की बात है तो बहुत डिक्टेटरशिप वाले कंट्रीज थे, उन्होंने भी डेमोक्रेसी की तरफ मूवमेंट करा है। ठीक है, सिर्फ चाइना ही उसमें नहीं आता है, बहुत सारे और भी कंट्रीज आते हैं। ठीक है, आपका इराक था एक टाइम पर, सद्दाम था, आपका लीबिया था, और भी कंट्रीज थे, लैटिन अमेरिकन कंट्रीज थे, ये अपने कोलंबिया में फार्क रेबल्स होते थे। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज ने मूवमेंट करा है। ठीक है, तो वो उसका एक सक्सेस का पार्ट है। बट इसमें भी बात ये है कि ये यूएन के, सिर्फ यूएन के प्रताप से हुआ हो ये भी सही नहीं है, क्योंकि इसमें हर इंडिविजुअल कंट्री ने प्रोग्रेस करी है, हर इंडिविजुअल कंट्री ने कोशिश करी है कि वो इन चीजों को बढ़ाने के लिए कुछ करे। ठीक है, और एशिया में तो खासकर जो प्रोग्रेस हुई है वो कंट्रीज के डिटर्मिनेशन से और उनके उससे हुई है। ठीक है ना, तो वो चीज है कि लिमिटेड एग्जांपल्स आपके पास में हैं सक्सेस के, और बहुत सारे एग्जांपल्स आपके पास में हैं फेल होने के, उसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट हो तो बताओ। मेधावी बिल्कुल सही कह रही हो, यूएन का ज्यादा रोल नहीं था उसमें। ठीक है, बिल्कुल, सक्सेस इज लिमिटेड, लिमिटेड सक्सेस नहीं होती तो आज हम ये थोड़ी बोल रहे होते कि मल्टीलेटरलिज्म हैज बीन फेलिंग। अगर लिमिटेड सक्सेस नहीं होती तो हम ये थोड़ी कह रहे होते कि मल्टीलेटरलिज्म हैज बीन फेलिंग, राइट? सवाल अच्छा है, याद करना है। मेरा जवाब क्या होगा? बिल्कुल सही बात, पता होना चाहिए। ठीक है, नहीं, इसमें पता होना चाहिए जवाब नहीं है, इसमें जो है वो पहले जो 5 पॉइंट है वो याद होने चाहिए, राइट? चलिए, और इसके लिए उन्हें क्या करना है? एंड फॉर दीज एंड्स to practical tolerance and live together in peace with one another as good neighbors। क्या कह रहे हैं? अच्छे पड़ोसी बनिए, किसी को, किसी के घर में प्याज नहीं है उसको प्याज दीजिए, दूसरे चीनी लीजिए। ठीक है ना, to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors। अब टॉलरेंस का लेवल समझो। टॉलरेंस का लेवल ये है कि यूनाइटेड नेशंस के जो हेड हैं, चीफ हैं, वो पाकिस्तान जा करके कहते हैं कि हम कश्मीर पे वो करेंगे, मीडिएशन करेंगे। 70 साल बाद यूनाइटेड नेशंस आज तक कश्मीर पे मीडिएशन कर रहा है और कश्मीर में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म चल रहा है। तो भगवान ऐसे मीडिएशन से भी बचाए। मतलब इन द वर्ड्स ऑफ सुब्रमण्यम जयशंकर, it can't be allowed to happen that you do terrorism by night and by day you are good neighbors, है ना, doing business। वो आप उनके स्टार्स आपके यहाँ गाना गा रहे हैं, नाच रहे हैं, आपके लोग वहां जाके क्रिकेट खेल रहे हैं, है ना, तो वो नहीं होना चाहिए। आई मीन put some cost for promoting या for allowing to use your soil as the base, right? I won't be taking names, right? तो ये है। फिर to practice tolerance and live together in peace with one another as good neighbors। ठीक है, सफलता इसकी क्या है कि बहुत सारे ऐसे कंफ्लिक्ट्स हैं जो सिविल वॉर में और इस तरह की कंडीशंस में रिजल्ट नहीं हुए।
ठीक है, बहुत सारे कन्फ्लिक्ट्स में जो है यूनाइटेड नेशंस ने कोशिश करी पीसफुली मीडिएट करने की, बट यूनाइटेड नेशंस हैज ऑफन फेल्ड टू डील विद रोग नेशंस। इसका मतलब क्या है कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो जहां पर हार्ड पावर की जरूरत होती है, जहां पर थोड़ा 2-3 झापड़ मारने की जरूरत होती है, वहां यूएन फेल हो जाता है, ठीक है, या ऐसे जिद्दी स्टेट्स के साथ डील करने में यूएन जो है वो सफल नहीं हो पाता, जैसे कि हमारा प्यारा पड़ोसी। फिर टू यूनाइट आवर स्ट्रेंथ टू मेंटेन इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ये एक अच्छी चीज है। जैसे कि अफगानिस्तान में हमने कोशिश करी कि अफगानिस्तान में इंडिया, यूएसए सब मिल करके वहां पर पीस को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे थे, हालांकि कुछ प्लेयर्स ऐसे भी थे जो तालिबान को सपोर्ट करके और अपना फायदा निकलवाने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। तो चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे आपका अफ्रीका में कॉन्गो और इस सब की जगह हो, ठीक है, यहाँ पर हर बार कुछ सीरिया हो, यहाँ पर हर बार यूनाइटेड नेशंस ने कोशिश करी है पीस और सिक्योरिटी को प्रमोट करने की। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि जो यूनाइटेड नेशंस के, जैसा इन्होंने कहा, जो पावरफुल मेंबर्स होते हैं वो अक्सर जो है बात बात पे झुका देते हैं, ठीक है, और वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का रोल प्ले करते हैं, इस तरह के पीस प्रोसेस वगैरह में बाधा उत्पन्न करते हैं, ठीक है। फिर to ensure by acceptance of principle and the institution of methods that armed forces shall not be used save in the common interest, यानी कि अगर आर्म्ड फोर्सेस का यूज कॉमन इंटरेस्ट में ना हो, ठीक है, जैसे किसी टेररिस्ट इंडस्ट्री के, किसी टेररिस्ट आउटफिट के खिलाफ या किसी और एसपीएस के खिलाफ जो कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को नुकसान पहुंचा रही हो, तो वहां पर जो है इन्हें इंश्योर करना कि वहां पर यूनाइटेड नेशन, सॉरी, वहां पर आर्म्ड फोर्सेस का यूज ना हो, यानी कि एक तरह से क्या बोल रहे हैं, शनिंग वायलेंस, की वायलेंस आपको छोड़नी होगी, राइट। to employ international machinery for the promotion of economic and social advancement of all peoples। अब इसमें दो चीजें मेन है, एक तो ये है ये शब्द ऑल, ऑफ ऑल पीपल्स, लेकिन अभी तक यूनाइटेड नेशंस का जो इतिहास रहा है वो ऐसा रहा है कि ऐसा लगता है कि ये सर्कुलर वे में चलता है, कि मतलब पहले एक को, फिर उसके बाद दूसरा ध्यान आएगा, फिर उसके बाद अगला ध्यान आएगा, वो इस तरह से चलता है। जैसे एक टाइम पर यूरोप पे फोकस था, अफ्रीका भूले हुए थे, एशिया भूले हुए थे, फिर एशिया फोकस आया, अफ्रीका फिर भी भूले हुए थे, फिर आप अफ्रीका के बारे में थोड़ा वो कर रहे हैं, है ना। तो कहने का मतलब है कि जो ऑल पीपल वाली बात है, ऑल पीपल के लिए विदाउट एनी दिस भेदभाव ऑफ any partiality of developing and developed, any partiality of black and white, any partiality of races, any partiality of international origins, any partiality of past की colonial history है या हमने इन पे कॉलोनी बनाई थी फलाना ठिकाना, किसी भी तरह की इस तरह के प्रोपेगेटिव से बचते हुए यूनाइटेड नेशंस का काम क्या है, इंटरनेशनल मशीनरी को एम्प्लॉय करना, यानी कि एक इंटरनेशनली कोएलिशन बनाना इकोनॉमिक एंड सोशल एडवांसमेंट के लिए सभी लोगों, राइट। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अच्छा, फिर इसका आर्टिकल 1 एक बार पढ़ लीजिए। आर्टिकल 1 वही है जो ऊपर लिखा हुआ था, पॉइंट नंबर 4